Now the third method is called cross multiplication method, by which we can solve two linear pair of equations. So हमने क्या करते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जो भी आपको दी होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है जिसमें क्या है, राइट साइड में आपका जीरो होना चाहिए और बाकी जितने भी वेरिएबल हैं एक्स या वाई और जो कांस्टेंट है वो सब एक ही साइड में होना चाहिए, मीन्स टूवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड में ऑलवेज जीरो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है वो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करने से पहले हमको लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्डाइज करना होता है, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। द फर्स्ट स्टेप वी हैव डन। फिर क्या करते हैं कि हम x जो पहला वाला वेरिएबल है x उसको लिखते हैं ऐसे, और उसके कोफिशिएंट को छोड़ के जो बाकी दो चीज़ें बची, क्या y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के कोफिशिएंट, मींस b1 b2 और c1 c2, इनको एग्जैक्टली नीचे ऐसे ही लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं? b1 b2 और c1 c2। फिर क्या करते हैं कि x को डिवाइड करेंगे इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के। कैसे किया जाता है? वी विल राइट दिस वे, x डिवाइडेड बाय b1 मल्टीप्लाई बाई c2, इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स आई कैन राइट माइनस b2 c1 या c1 b2, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो हमारा पहला काम हो गया, मीन्स x वेरिएबल लिया और जो बाकियों के कोफिशिएंट है उनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस टाइप से लिख लिया। सेम वे में अब हम y की बात जब करेंगे तो y लेंगे, तो y के कोफिशिएंट की बात नहीं करेंगे, अदर देन y के कोफिशिएंट, मीन्स x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के कोफिशिएंट। क्या है? a1 a2 और क्या है? c1 c2। तो विल राइट डाउन दिस वे। जैसे हमने यहाँ लिखा है ऐसे ही एग्जैक्टली यहाँ लिखेंगे, बस एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि y जो है माइनस वाई लिखेंगे। x तो हमने पॉजिटिव लिखा था, यहाँ y में सामने y लगा देंगे माइनस वाई। और क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होगा, लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, a1 c2, उसके बाद माइनस साइन, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a2 c1, तो a2 c1 से मल्टीप्लाई कर दिया, या c1 a2 से कर दो, एक ही मतलब। ओके, y भी हो गया, x भी हो गया। अब बचा क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट में कोई वेरिएबल नहीं है तो क्या रख सकते हैं हम? उसकी जगह 1 लिख देते हैं। और अदर कोफिशिएंट क्या बचे? a1 a2 b1 b2, तो उनको लिख लो, a1 a2 b1 b2। और जैसे हमने ये लिखा है एग्जैक्टली सेम वे में लिखेंगे और कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। तो विल राइट 1 डिवाइड बाय दिस, एंड व्हाट इज दिस? इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट? a1 b2 से साथ और माइनस a2 का b1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, यही है। तो हमने ये कर लिया। जब इतना करने के बाद क्या करते हैं, इन सब के बीच में वी विल पुट इक्वल साइन। सो दैट मीन्स दिस रेशो इज इक्वल टू दिस एंड दिस रेशो इज इक्वल टू दिस, मीन्स एक दूसरे के सब इक्वल है। अब यदि आप ध्यान से देखोगे, यदि मैं खाली x और इसको लूँ, दोनों को ले सकता हूँ कि मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो दैट मीन्स x दिस रेशो इज इक्वल टू दिस रेशो। और यदि ये इसके रेशो के बराबर हैं तो ये कांस्टेंट 1 इज कांस्टेंट और ये जो कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन भी कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या निकालूंगा? x विल बी, आई कैन राइट x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1, ये ऊपर ले जाऊँ और नीचे ये रहे, तो आई कैन राइट दिस वे। तो देखो x निकला है। एग्जैक्टली सेम वे में y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आई कैन राइट दिस, ये दोनों को कंपेयर कर लूँ तो आई विल राइट माइनस वाई इज इक्वल टू, इस चीज़ को ऊपर ले जाऊँ तो मुझे y की वैल्यू मालूम चल गई। एंड दिस मेथड, जहाँ मैंने क्या किया, लीनियर इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स थे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को इन एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में निकाला और उससे डायरेक्टली x और y की वैल्यू आ गई। तो मेरा सबसे ईजीएस्ट मेथड जो है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये मेथड है सॉल्व करने का। आपको ये मेथड को एक दो बार ट्राई करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।